नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्ट्रेटजी लैब पर। आज हम निफ्टी का एनालिसिस सिर्फ चार्ट के द्वारा ही नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि एफआईआईज और डीआईज क्या कर रहे हैं, ऑप्शन राइटर्स किस साइड पे पोजीशन बना रहे हैं, पीसीआर और मैक्सवेन मार्केट को किस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कल के लिए बुल्स और बियर्स में किस साइड के पास ज्यादा एडवांटेज है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम 4 जून का डेटा एनालिसिस निफ्टी का करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे वीवेप, एटीआर और प्राइस को देखने वाले हैं। आज मार्केट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन बनाकर खड़ा हुआ है। एक तरफ वीवेप है 23,430 पर और निफ्टी है 23,456 पर। मतलब मार्केट अभी भी इंस्टीट्यूशनल फेयर वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रही है। डिफरेंस ज्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरी ओर एटीआर को देखें तो एटीआर सिर्फ 13.49 पर है, यानी मार्केट की हार्ट बीट ऑलमोस्ट स्लो मोशन में चल रही है। सरफेस पर सब कुछ साइलेंट सा लग रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर जानते हैं कि मार्केट में सबसे बड़े मूव अक्सर इसी तरह के साइलेंट के बाद आते हैं। अब इन दोनों सिग्नल्स को साथ में देखते हैं। प्राइस वीवेप के ऊपर है, इसका मतलब इंस्टीट्यूशन अभी तक कंट्रोल लूज नहीं कर रहे हैं। टेक्निकली बायर्स का एडवांटेज अभी भी बना हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एटीआर इतना लो है कि मार्केट में कन्विक्शन नजर नहीं आ रही। ना तो बायर्स एग्रेसिवली चेस कर रहे हैं और ना ही सेलर कोई पैनिक क्रिएट कर पा रहे हैं। मार्केट जैसे एक पुश ले रहा हो। अब आता है एफआईआई और डीआई के डेटा पर। देखिए ये डेटा 3 जून का है। आज मार्केट के अंदर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न चल रही है। एक तरफ एफआईआई ने आज उन्होंने 5,616 करोड़ की हेवी सेलिंग की। नॉर्मली इतनी बड़ी सेलिंग सुनते ही लगता है मार्केट टूट जाना चाहिए, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। दूसरी साइड पर डीआईज ने उन्होंने 5,740 करोड़ के साथ नेट बाइंग कर दी। मतलब फॉरेन मनी बेच रही थी और डोमेस्टिक मनी उसे ऑलमोस्ट एब्सॉर्ब कर रही थी, और इसी वजह से इतनी बड़ी एफआई सेलिंग के बावजूद निफ्टी सिर्फ 23,405 के आसपास ही क्लोज हुआ। अब क्वेश्चन यहाँ से ये नहीं बनता कि एफआई ने कितना बेचा, क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है कि मार्केट गिरा क्यों नहीं। उसका जवाब है क्योंकि किसी ने सेलिंग को अपनी मर्जी से एब्सॉर्ब कर लिया, और वो कोई रिटेल इन्वेस्टर नहीं थे, वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस थे। उन्होंने सिर्फ डीप बाइंग नहीं की, उन्होंने मार्केट के नीचे एक फ्लोर क्रिएट कर दिया। और मार्केट में सपोर्ट और फ्लोर के डिफेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सपोर्ट का मतलब होता है बायर्स आ गए, लेकिन जब 5,600 करोड़ की फॉरेन मनी सेलिंग को पूरी तरह एब्सॉर्ब कर लिया जाए तो वो सपोर्ट नहीं रहता, वो फ्लोर बन जाता है। क्योंकि एफआईआईज का मूव ग्लोबल फैक्टर से चलता है, लेकिन डीआईज का फोकस इंडिया के फंडामेंटल्स पर होता है। और आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने एक क्लियर मैसेज यहां दिया है, करंट लेवल पर हम अट्रैक्टिव लग रहे हैं, यानी स्मार्ट मनी, डोमेस्टिक मनी को अभी पैनिक नहीं दिख रहा। और मार्केट का एक इंटरेस्टिंग रूल है, जब फॉरेन मनी और डोमेस्टिक मनी अपोजिट साइड पर खड़े हो तो डोमेस्टिक मनी सेलिंग को एब्सॉर्ब कर ले, ये मार्केट को नीचे एक सपोर्ट लेयर मिल जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डाउन साइड खत्म हो गया। अब इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आता है, अगर कैश मार्केट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इतने एग्रेसिवली डिफेंड कर रहे हैं तो ऑप्शन मार्केट किस साइड पर पोजीशन देख रहा है। अब आते हैं ऑप्शन चेयर के डेटा पर। देखिए यहाँ हम 9 जून की एक्सपायरी को देख रहे हैं। आपको स्क्रीन पर 2 ग्राफ दिख रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ हम डेटा की बात करते हैं। देखिए कल प्राइस था 23,214 पर, आज प्राइस है 23,429 पर, यानी मार्केट एक ही सेशन में लगभग 215 पॉइंट ऊपर चला गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मूव पर ऑप्शन राइटर ने रिएक्ट कैसे की। कल पिक्चर क्लियर थी। कल कॉल ओआई था 1,397 पर, पुट ओआई था 976 लाख पर, मतलब कॉल साइड ज्यादा हेवी थी। मार्केट के ऊपर एक सीलिंग बनी हुई दिख रही थी। राइटर्स को कॉन्फिडेंस था कि अपसाइड लिमिटेड रहेगा, लेकिन आज पिक्चर कंप्लीट बदल गई। कॉल ओआई गिरकर 1,294 लाख पर आ गए और पुट ओआई बढ़कर 1,323 तक पहुंच गए। मतलब सिर्फ मार्केट ही ऊपर नहीं गई, प्योर ओआई स्ट्रक्चर ने भी साइड चेंज कर ली। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है, क्योंकि मार्केट में सबसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर प्राइस को फॉलो नहीं करते, वो अपनी पोजीशनिंग चेंज करते हैं। जो कॉल राइटर्स कल तक कॉन्फिडेंट रेजिस्टेंस बना रहे थे, उन्हें आज पोजीशन कट करनी शुरू कर दी।
सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, उनका कन्विक्शन कमजोर पड़ने लगा और दूसरी तरफ पुट राइटर्स एग्रेसिवली एक्टिव हो गए। यानी किसी को यहां से लग रहा था कि नीचे के लेवल्स डिफेंड किए जाएंगे, इसलिए 23,300 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह डेवलप होता हुआ दिख रहा है और यहाँ 23,500 के आसपास रेजिस्टेंस अभी भी मजबूत है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, वो रेजिस्टेंस अब पहले जैसा कंफर्टेबल नहीं लग रहा, उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। देखिए, मार्केट का एक गोल्डन रूल है, प्राइस मूवमेंट टेम्परेरी हो सकता है लेकिन पोजीशनिंग का सिर्फ सेंटीमेंट का सिग्नल देता है। और आज हम सिर्फ प्राइस रैली नहीं देख रहे, आज हम सेंटीमेंट का रिवर्सल देख रहे हैं कि नॉर्मली जब होता है जब मार्केट इन्वेस्टर अपनी उम्मीद बढ़ाने लगते हैं, यानी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, रेजिस्टेंस वीक होता हुआ। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, ये जो चेंज हम वीकली एक्सपायरी पर देख रहे हैं, क्या मंथली एक्सपायरी वाले ट्रेडर्स भी ये बुलिश स्टोरी पर बैट लगा रहे हैं या नहीं। अब आता है ऑप्शन चेन की 16 जून की एक्सपायरी पर। देखिए, ये नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, ये इंट्राडे ट्रेडर्स की नहीं। पोजिशनल ट्रेडर्स अपनी वेट नहीं लगाते हैं और इसी वजह से यहाँ जो हो रहा है वो और भी इंटरेस्टिंग है। देखिए, पहले हम डेटा देखते हैं। कल कॉल ओआई थे 86 लाख के, पुट ओआई थे 70 लाख के। आज दोनों नंबर ही बढ़ गए, कॉल ओआई बढ़कर 113 लाख के हो गए और पुट ओआई बढ़कर 93 लाख के हो गए। पहली नजर में देखोगे तो इसमें ऐसे दिखेगा इसमें इतना स्पेशल क्या हुआ, लेकिन मार्केट में कभी कभी सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल वही होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। क्योंकि यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, दोनों साइड पे ऑलमोस्ट बैलेंस बिल्डअप हुआ है, मतलब पोजिशनल मनी अभी एक साइड पर ऑल इन नहीं हुई है। अब इसे कंपेयर करते हैं 9 जून के एक्सपायरी के साथ। वहां हमने एक ड्रामेटिकल शिफ्ट देखा, कॉल राइटर्स पीछे हटे, पुट राइटर एग्रेसिव हुए, सेंटीमेंट चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पोजिशनल ट्रेडर्स अभी नोटिस कर रहे हैं, जैसे बड़े प्लेयर्स अभी मार्केट को सिर्फ देख रहे हैं और मार्केट से उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट पहले अपना हाथ दिखाए, फिर हम अपनी बड़ी पोजीशन लेंगे। मार्केट का एक इंटरेस्टिंग रूल है, जब लॉन्ग टर्म मनी नेचुरल हो, मार्केट के पास मूव करने की फ्रीडम होती है, क्योंकि उसके सामने अभी कोई मेजर बॉल खड़ी नहीं होती दिख रही होती है। इसका मतलब है पोजिशनल ट्रेडर्स अभी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहे, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं। और वेट एंड वॉच मोड में मार्केट इसलिए अक्सर अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि जब ये मनी कमिट करेगी तो फिर कमिटमेंट भी स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर ये कमिटमेंट बुलिश साइड पर आता है तो करंट रैली को सिर्फ सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, उसे नया लेग मिलेगा। फिलहाल नेक्स्ट वीक एक्सपायरी एक क्लियर मैसेज दे रही है, कन्विक्शन अभी पेंडिंग है, बिग मनी अभी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कभी कभी मार्केट में पेशेंस भी एक पोजीशन होती है। लेकिन अब सवाल आता है, वीकली ट्रेडर्स बुलिश दिख रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स वेट कर रहे हैं, तो वोलेटिलिटी मार्केट क्या कर रही है? क्या ऑप्शन प्रीमियम भी किसी बड़े मूव की तैयारी कर रहा है या फिर मार्केट अभी सो रहा है? अब बात करते हैं पीसीआर। अब तक हमने प्राइस देखा, कैश मार्केट देखा, ऑप्शन चेन देखी, लेकिन अब आते हैं एक ऐसे इंडिकेटर पर जो मार्केट के मूव के नंबर्स में ट्रांसलेट करता है। देखिए, कल पीसीआर था, यहाँ पीसीआर की 9 जून की एक्सपायरी को देख रहे हैं। कल यहाँ पीसीआर था 0.74 पर, मतलब मार्केट बैलेंस क्लियर होल साइड की तरफ था। कॉल राइटर कॉन्फिडेंस था कि अपसाइड लिमिट रहेगी और पुट साइड रिलेटिवली वीक थी। लेकिन आज सिर्फ एक ही सेशन में पिक्चर चेंज हो गई, पीसीआर जंप करके 1.04 पर आ गया और इसी के साथ निफ्टी भी 23,242 से बढ़कर 23,404 पर चला गया। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है, अगर सिर्फ पीसीआर बढ़े और प्राइस नहीं बढ़े तो शायद उस सिग्नल पर इतना भरोसा नहीं होता, और अगर प्राइस बढ़े और पीसीआर वहीं रहे तो उस रैली की स्ट्रेंथ क्वेश्चनेबल हो जाती है। लेकिन यहाँ दोनों ही डायरेक्शन बढ़ी है, पीसीआर भी ऊपर गया और प्राइस भी ऊपर गया, और जब ये दोनों साथ में चलने लगे तो उसे कहते हैं डबल कंफर्मेशन। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कल का पीसीआर 0.74 एक और चीज बता रहा है, मार्केट में बेरिश पोजीशनिंग काफी पैक्ड थी, कॉल राइटर्स कंफर्टेबल थे, लेकिन मार्केट की सबसे पावरफुल रैली अक्सर जब शुरू होती है जब बियर्स गलत साइड पे फंस जाते हैं और फिर उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, कवरिंग। जो लोग
कल तक डाउन साइड पर वेट कर रहे थे, उन्हें आज पोजीशन अनवाइंड करनी पड़ी। और जब बियर्स कवर करते हैं तो वो बाइंग प्रेशर क्रिएट करते हैं, यानी मार्केट को एक एक्स्ट्रा फ्यूल मिलता है। तो इसीलिए आज लगभग 200 पॉइंट प्लस मूव इतना स्मूथ और इफेक्टलेस रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पीसीआर अभी 1.04 पर है, यानी मोमेंटम के पास अभी भी स्पेस है। देखिए, मार्केट का एक गोल्डन रूल होता है, सबसे सस्टेनेबल रिलीज वो होती है जहां ऑप्टिमिज्म बढ़ रहा हो लेकिन एक्सेस ऑप्टिमिज्म अभी ना आया हो। लेकिन यहाँ अब एक और बड़ा सवाल बनता है, अगर शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट इतनी तेजी से फ्लिप हुआ है तो क्या नेक्स्ट वीक के ट्रेडर्स भी इसी ऑप्टिमिज्म को शेयर करते हैं या फिर वहां से पिक्चर कुछ और हो जाएगी। अब नजर डालते हैं पीसीआर की 16 जून के एक्सपायरी पर। देखिए, यहाँ पिक्चर थोड़ी अलग हो गई। कल पीसीआर था 0.84 पर, आज वो गिरकर 0.83 पर आ गया। ज्यादा बड़ा मूव तो नहीं है। अब यहाँ हमारे पास दो अलग अलग मैसेज हो गए। एक तरफ 9 जून के एक्सपायरी का पीसीआर एग्रेसिवली ऊपर गया और दूसरी तरफ 16 जून की एक्सपायरी का पीसीआर थोड़ा कूल डाउन हुआ। मार्केट के अंदर दो अलग ग्रुप बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कह रहे हैं मोमेंटम इंप्रूव हो रहा है, अपसाइड का चांस बढ़ रहा है। लेकिन पोजिशनल ट्रेडर्स कह रहे हैं ठीक है, बाउंस तो समझ में आ रहा है लेकिन हम अभी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन ये नेगेटिव सिग्नल नहीं है, ये एक्चुअली काफी हेल्थी सिग्नल है, क्योंकि अगर वीकली ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स दोनों एक साथ एक्सट्रीमली बुलिश हो जाए तो सभी एक ही साइड पर खड़े हो जाएंगे, तो मार्केट में और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस अक्सर रिलीज का दोस्त नहीं होता, वो उनका दुश्मन होता है। अभी जो सस्टेन देखिए, नियर टर्म बुल्स के पास मोमेंटम है, मीडियम टर्म में डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि एक तरफ डायरेक्शन का हिंट मिल रहा है और दूसरी तरफ एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म अभी मार्केट में एंटर नहीं हुआ है। लेकिन अब यहां से एक सवाल बनता है, अगर सेंटीमेंट इंप्रूव हो रहा है तो वोलेटिलिटी मार्केट क्या कर रहा है? क्या विक्स और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी किसी बड़े मूव की तैयारी कर रहा है या फिर मार्केट में अभी भी बहुत रिलैक्स है? अब आता है मैक्स पैन पर। देखिए, यहाँ हम 9 जून की एक्सपायरी को देखते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैक्स पैन की बात करें, ये वो लेवल होता है जहां ऑप्शन राइटर सबसे ज्यादा पोजिशनिंग प्रॉफिटेबल होती है। इसी वजह से एक्सपायरी के पास मार्केट अक्सर उस लेवल की तरफ ग्रेविटेशनल पुल फील करती है। अब यहाँ डेटा देखते हैं। कल 9 जून के एक्सपायरी पे मैक्स पैन था लगभग 23,350 पर और आज एक ही सेशन में वो 23,500 पर आ गया। लगभग 150 पॉइंट का शिफ्ट हुआ है और वो भी सिर्फ एक ही दिन में। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात और है, अभी प्राइस चल रहा है 23,405 पर, यानी मार्केट अभी मैक्स पैन के लेवल से लगभग 95 पॉइंट नीचे है। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इसका सीधा मतलब यह है कि ऑप्शन राइटर्स का कंफर्ट जोन 23,500 के आसपास शिफ्ट हो चुका है। अगर सिंपल वर्ड में बात करें, मार्केट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर मूव कर रहा है और जब ऐसा होता है तो मार्केट को एक इनविजिबल फोर्स मिलती है। बस ऑप्शन राइटर अपनी हेज एडजस्ट करे और वही एडजस्टमेंट मार्केट को धीरे धीरे डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना होता है। मैक्स पैन नीचे से उठकर 23,500 पर आ गया है, प्राइस उसके नीचे है और एक्सपायरी भी ज्यादा दूर नहीं है, यानी मार्केट और मैक्स पैन के बीच का गैप अभी पूरी तरह क्लोज नहीं हुआ। ऑप्शन राइटर का की लेवल जोन अब ऊपर शिफ्ट हो चुका है और जब स्मार्ट मनी का कंफर्ट जोन बदलता है तो उसके इफेक्ट प्राइस पर धीरे धीरे नजर आने लगते हैं। फिलहाल एक इंडिविजुअल फोर्स मार्केट को ऊपर की तरफ अटैक करती हुई दिख रही है और शायद इसीलिए प्राइस एक्शन और सेंटीमेंट में जो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है वो सिर्फ कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग यहाँ सवाल बनता है, क्या नेक्स्ट वीक पर एक्सपायरी भी इसी हायर लेवल पर स्टोरी को सपोर्ट कर रही है या फिर यहाँ ऑप्शन राइटर कुछ और सोच रहे हैं? अब आते हैं आईबी के डेटा पर। कल का वोलेटिलिटी स्ट्रक्चर देखें तो ये आज का मूव एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ हम दो एक्सपायरी को रिप्रेजेंट करेंगे, एक 9 जून और एक 16 जून की को।
देखिए 9 जून पर आईवी था 16.54, आरआर था 3.23 पर, डीएन था -0.0005 और फ्लाइट था 0.08 पर। वहीं 16 जून को आईवी हो गया 15.90, आरआर हो गया 2.38, डीएन हो गया -0.01 पर और फ्लाई हो गया 0.01 पर। आरआर 3.23 स्ट्रांगली बिल्ड है, बुल्स कॉन्फिडेंट थे, डीएन ऑलमोस्ट जीरो, कोई डोमिनेंट पुट प्रेशर नहीं था, फ्लाई 0.08 पॉजिटिव मतलब एक्स्ट्रा कन्वेक्सिटी थी। कल का स्ट्रक्चर एक रेडी टू अर्न सेटअप दिखा रहा था, आरआर हाई, डीएन नेचुरल, फ्लाई पॉजिटिव। तीनों एक ही बात बोल रहे थे, बुलिश मोमेंटम प्रेजेंट है और वोलेटिलिटी एक्सपेंशन पॉसिबल है। जो लोग कल ये स्ट्रक्चर देख रहे थे वो आज के मूव के लिए पहले से ही रेडी थे। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात भी है, फ्लाई कल 0.08 पर था, मतलब एक बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी प्राइजिंग था। जब एक्सपेक्टेशन प्राइजिंग होती है और मूव आता है तो वो मूव एक्सपेक्टेशन ट्रेड स्लो डाउन कर देता है। अब आईवी के आज के डेटा की बात करते हैं। देखिए आज आईवी 9 जून के एक्सपायर पे 15, आरआर 0.061 पर, डीएन -0.01 पर, फ्लाइट -0.06 पर था। वहीं 16 जून पर आईवी हो गया 16, आरआर हो गया 1.27 पर, डीएन -0.01 पर, वहीं फ्लाइट 0.02 पर रहा। क्या एक इंटरेस्टिंग बात है और थोड़ा यहाँ रिस्की सिग्नल भी है, आरआर फंड मंथ में 0.61 और कल था 3.23 पर, ये मैसिव ड्रॉप है। बैंक मंथ में भी गिरा 2.38 से 1.27 पर। फ्लाइट 9 जून पे -0.06 वापस कंप्रेशन में आ गया था। डीएन -0.014 से -0.017 पर डाउनसाइड हेजिंग विजिबल यहां से होती हुई दिख रही। ये सिर्फ हम इग्नोर नहीं कर सकते। कल आरआर 3.23 था, आज 0.61 हो गया। इसका मतलब होल्स बायर्स ने अपना बुलिश बेट रिलीज कर दिया, वो डन फील कर रहे हैं, फ्लाई वापस नेगेटिव है, एक और कंप्रेशन साइकिल शुरू हो सकती है। डीएन नेगेटिव हो गई है, कुछ लोग डाउनसाइड प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्वाइटली। वोलेटिलिटी स्ट्रक्चर आज कल से सिग्निफिकेंटली वीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिरेगी, इसका मतलब है कि रैली को अभी फ्रेश बायर चाहिए और फ्रेश बायर अभी कंफ्यूज बैठे हैं। बीटीएसटी ट्रेड के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ने परमिशन दी थी कल, आज वो परमिशन ट्रिगर बेस हो गई है। तो साथियों 4 जून का निफ्टी का एनालिसिस आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर बुरा भी लगा है तो भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो पे नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।